हेलो प्रिय स्टूडेंट। आज आप सभी के लिए टेंस का सबसे अंतिम पार्ट फ्यूचर पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूप में लेकर मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। इसके बाद आप सभी को मैं टेंस के 12 टेंस के पूरे चार्ट एक वीडियो में दूंगा और पूरा का पूरा टेंस थोड़े में सिमटा के आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आइए अभी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित कुछ रूल्स को डिटेल में समझें। सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझें। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से ही स्पष्ट है कि जो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी ऐसी क्रियाएं जो पूर्ण भी हैं और अपूर्ण भी हैं उन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसीलिए हिंदी में इसका अर्थ है पूर्णा पूर्ण भविष्य काल। अब हिंदी पहचान के रूप में देखें तो हिंदी क्रियाओं के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि जिनसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनता है उनके साथ यदि समय दिया गया हो तो वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। फ्यूचर पर कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो आप देखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो भी उसकी पहचान है बस उसमें समय दे दिया जाए तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। इसी तरह जब आप इसका हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन की ओर जाएंगे या अंग्रेजी के सेंटेंसेस को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर विल या शैल होगा। विल या शैल तो फ्यूचर टेंस की अपनी एक मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके साथ कुछ क्रियाएं ऐड होती हैं। तो ये विल या शैल के साथ हैव बीन, ये देखिए दोनों को हमने एक साथ रखा है और इन दोनों को एक साथ रखा है। हैव बीन जो है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी है और विल और शैल ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए इन दोनों को मैंने अलग अलग एक साथ रखा है, प्राइमरी को प्राइमरी के साथ और मॉडल को मॉडल के साथ। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल, फिर हैव बीन लिखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फार, फिर टाइम। सिंस या फार को आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी देखा, फ्यूचर और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी देखा और आज फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी आप देख रहे हैं। इनके यूजेस को आप यदि आप डिटेल नहीं समझ पाए हैं तो आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की वीडियो जरूर देखें और उसमें आपको इसका सही सही प्रयोग समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ ये भी आप समझ लें कि निश्चित समय के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और अनिश्चित समय यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ फार का प्रयोग करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का भी रूल देख लीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस में सेम अफर्मेटिव का रूल होता है, बस केवल विल या शैल के और हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करना है। ये ध्यान दें, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है वो नॉट के बाद और मॉडल ऑक्सिलरी नॉट के पहले लगानी है। बाकी सारी चीजें आप तो देख रहे हैं, जैसे अफर्मेटिव में है वैसे ही नेगेटिव में है। इंट्रोगेटिव में भी आप देखें तो इंट्रोगेटिव में ये जो क्या से शुरू होने वाले वाक्य होते हैं इसमें सबसे पहले विल या शैल लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। ये हैव बीन प्राइमरी ऑक्सिलरी और विल या शैल मॉडल ऑक्सिलरी अलग हो जाएगा, बीच में सब्जेक्ट होगा। बाकी सारी प्रोसीजर एज एबव जैसे आपने पहले पढ़ा वैसे ही चल रहा है। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य आ जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्यों में भी आप पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर विल या शैल लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन। यहां भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद मॉडल ऑक्सिलरी, बीच में सब्जेक्ट, फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी का प्रयोग किया गया है। बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं जैसे पहले थी, क्वेश्चन मार्क इसमें बढ़ जाता है। इसी तरह कौन वाले भी सेंटेंस आप देखेंगे तो कौन वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता, हु ही सब्जेक्ट होता है। इसको आप देखेंगे इसके तुरंत बाद विल या शैल, फिर हैव बीन, ये दोनों एक साथ हो जाते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट होता नहीं और ये क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट का कार्य करता है। उसके बाद जो है फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, फिर सिंस या फार या और उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये रूल आप सभी को, ये सारे रूल्स क्लियर हो गए होंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे अपने नोटबुक पर लिख लीजिए ताकि आप सभी को अब जो है मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। एग्जांपल्स के रूप में आप सबसे पहले अफर्मेटिव का एग्जांपल लें। अफर्मेटिव के एग्जांपल में है हम 2 दिन से अपना पाठ याद कर रहे होंगे। ये है आपका
समय भी दिया है, रहा होगा, रही होगी भी है। तो आप सबसे पहले लेंगे वी के साथ शैल लगता है, शैल हैव बीन। याद करना यानी लर्न, तो हो जाएगा लर्निंग, वी शैल हैव बीन लर्निंग। अपना पार्ट वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लेसन 2 दिन से, 2 दिन अनिश्चित समय, फॉर 2 डेज। जब संख्या हो, दिनों की संख्या हो, महीनों की संख्या हो, समय की संख्या हो, तो वहां फॉर का प्रयोग होता है। दिन का नाम, समय का नाम, महीने का नाम हो, वर्ष का नाम हो, तो वहां फॉर सिंस का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का एग्जाम्पल। नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं। वह इस प्रश्न को 2 घंटे से नहीं हल कर रहा होगा। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद हो जाएगा विल, फिर नॉट, हैव बीन। यही पॉइंट आपको रिमाइंड करनी है और इसे अपने दिमाग में रखना है कि विल या शैल के बाद तुरंत नॉट और हैव बीन बाद में लगाया जाएगा। तो ही विल नॉट हैव बीन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न को 2 घंटे से, यहां भी संख्या आ गया तो फॉर 2 आवर्स। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल। इंट्रोगेटिव का क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का देखें। क्या शिकारी सुबह से जंगल में शिकार कर रहे होंगे। ये आपका क्या से शुरू होने वाला वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आप पहले विल या शैल को लेंगे। विल हंटर्स हैव बीन शिकार करना, हंट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, सुबह से निश्चित समय, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह आप क्वेश्चन वर्ड को भी ले लें, जैसे वे रात 8 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे। वे रात 8 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे। क्या बीच में आया है, यहाँ ध्यान दें। जब ये बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड होता है, जब ये पहले आए तो यस या नो टाइप के क्वेश्चन या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य कहे जाते हैं। क्या बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी अंग्रेजी व्हाट होती है, और क्या पहले आ गया तो इसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब होती है। ये आप ध्यान दें। तो यहाँ पहले आ जाएगा व्हाट, फिर होगा विल, फिर होगा सब्जेक्ट है दे, फिर होगा हैव बीन, व्हाट विल दे हैव बीन रीडिंग। रात 8 बजे से निश्चित समय की ओर संकेत कर रहा है, सिंस 8 o'clock in the night। यहां आप 8 PM भी लिख सकते हैं। 8 सिंस 8 PM, PM लिखेंगे तो वो रात्रि की ओर संकेत करेगा, या 8 o'clock in the night।
इस तरह से आपने ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो तरह के कौन वाले वाक्यों को भी आप बना सकते हैं, कौन सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है। या जैसे इसी को बनाना हो आप बना लें इसको, कौन सुबह से जंगल में शिकार कर रहे होंगे, तो कौन, तो इसके प्लेस पर ये पूरा हट जाएगा, यहाँ हु हो जाएगा, हु विल हैव बीन, लाइक दिस। क्योंकि कौन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है तो कौन वाले वाक्यों में सब्जेक्ट को हटा दिया जाएगा, बाकी सबका प्लेस वही होता है। आप इसी तरह से एक्सरसाइजेस बनाते रहें, आपको जो है इस तरह से आपको सारे टेंस के रूल्स और इसके सिंबल्स सब आपको निश्चित रूप से समझ में आ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, एक चीज आप ध्यान दें, सारे टेंस की रूल्स लगभग अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में लगभग एक समान दिखेगी आपको। चेंज क्या हो रहा है ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो प्रत्येक टेंस के रूल समान हैं, चेंज हो रहे हैं दो चीजें। पहला हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैं ऑक्सिलियरी के रूप में भी कई जगह संकेत किया हूं, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, यानी प्रत्येक टेंस में बदलने वाले दो शब्द, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। बाकी लगभग सारे रूल्स एक ही तरह के हैं। आप प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को छांट करके एक चार्ट तैयार करें कि प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया और कौन सी मुख्य क्रिया प्रयोग हो रही है। यदि आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को समझ पा रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा टेंस क्लियर और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। इसी तरह मैं आप सभी के लिए एक टेंस चार्ट भी लेकर आऊंगा, मास्टर रूल के साथ एक टेंस चार्ट लेकर आऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा टेंस एक बार में स्पष्ट हो सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तब तक के लिए आप सभी अपने अपने एक्सरसाइज में लगें और एक्सरसाइज करते रहें, और उससे कोई समस्या होती हो तो आप मेरे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, या फिर मेरे टेलीग्राम पर डॉक्टर मनोज मिश्रा इंग्लिश क्लासेस में आप जुड़ें और उसमें अपने क्वेश्चंस दें। मैं आप सभी के क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।